बदलते भारत की शान। मध्य प्रदेश खड़वा से आपका स्वागत करती हूँ। यानी छिंदवाड़ा का ये गांव है और हमारी टीम पहुँच गई है छिंदवाड़ा के उन गांव में जो आदिवासी गांव होते हैं, जो पहाड़ों पर बसे हुए होते हैं। न जाने पहाड़ों में कहाँ बसे हुए होते हैं, वहाँ तक पहुँचकर हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि पर कि ये जो निधि है, ये जो सम्मान है, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासी समाज को, आदिवासी लोगों को मिलता है या नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी में इनका भी एक अहम रोल है। कोदो, कुटकी, कंगनी, न जाने समा कितने प्रकार के ये अनाज लगाते हैं जो श्री अन्न में आते हैं। अब इनका नाम कहीं न कहीं श्री अन्न के जगह पर, कहीं न कहीं श्री अन्न के जरिए इन लोगों को एक पहचान मिलने वाली है। और वही तमाम योजनाओं की चर्चा करने के लिए गांव में पहुंचेंगे। आप भी हमारे साथ बनिएगा और देखिए इन पहाड़ों पर रहने वाले किसान किस तरह से अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छे हैं मैडम। अच्छा, मैं आज आपके घर आ गई हूँ। बड़ा ऊंचा घर है आपका पहाड़ पर। जी, जब बड़ा ऊंचा है। पहाड़ों में ऊंचा जी, है? जी। और आप कैसे हो? अच्छे हैं मैडम। अच्छे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो सम्मान निधि की बात पूछने के लिए मैं आज पहाड़ों में आपके गाँव आई हूँ। 2000 की राशि आपके खाते में आती है? जी, 2000 आती है मैडम। और आपके खाते में? आती मैडम जी। कुछ कहना है? हाँ जी। जी बोलिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। मकान बना रहा है, अपने गांव में सड़क है और कुछ बदलाव लाया है। हाँ जी। तो अच्छे हैं आप? हाँ जी, अच्छे। चलिए, मुझे अगर यहाँ से थोड़ा और आगे ऊंचे गांव में जाना है तो यही रास्ता है? जी नहीं मैडम जी, इधर से ऐसा है रास्ते, जी रोड लगा है, पतालकोट रोड। और पक्के बन गए रास्ते? पक्के बन गए रास्ते। तो यहाँ से हम आगे चौपाल के लिए चलेंगे। देखिए, यूं तो खड़वा गांव के तक पहुंचने के लिए सड़क बन चुकी है, लेकिन अगर पहाड़ों में बसे हुए गांव के अंतिम छोर तक पहुंचना है तो कुछ ऐसी पगडंडियों को पार करना पड़ता है। और हम गांव में पहुंच चुके हैं। चौपाल हमारी तैयार है। एक बार जोरदार से तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत स्वागत। ये छिंदवाड़ा का खड़वा गांव है। पातालकोट का नाम तो बार बार हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब लोग उसे जानते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग घूमने भी आते हैं। तो पातालकोट का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल निचली जो छोर होती है वहां पर गांव बसे होते हैं। अब जो ये गांव है, ये पातालकोट के ऊपरी छोर पर बसा हुआ एक गांव है। आज बात कर रहे हैं हम आपको, जैसा हमने बताया कि सम्मान निधि को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि से हमारे जो आदिवासी समाज है, जो दूर दराज बसे हुए जो गाँव है, जो पहाड़ों के बीच लोग रहते हैं, वहां तक सरकारी योजना पहुंच रही है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करूंगी, जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। जी खड़े होइए। नमस्कार मैडम जी। सम्मान निधि का पूछूंगी कि आप लोगों के लिए किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो सामान्य तौर पर आपको ये राशि मिल रही है? किसान सम्मान निधि जो मिल रहा है तो इसमें किसानों को भी यानी काफ़ी बढ़िया समय समय में बीज खरीदने के लिए हो जाता है। समय से खाद ले लेते हैं किसान लोग। जो खाद, बीज है, दवाई है ना, ये किस्तों के हिसाब से मिलता है। तो जो उपयोगी किसानी के जो उपयोगी उपकरण है वो बढ़िया आराम से खरीदते हैं। और थोड़ा उसमें 2000 रुपये तो मिलता है। उसके साथ 2000 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा तो किसानों के लिए काफ़ी यानी आगे काम करने का मौका अच्छा मिलेगा। काफी जागरूक किसान है आप। जी। खेती करते हैं ना आप? जी, खेती करते हैं। तो जी। आपने कोदो कुटकी का जिक्र किया है। आजकल कोदो कुटकी जो है आपका, उसका जिक्र हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। तो कितनी खुशी है कि आपका उगाया हुआ अनाज अब विदेशों में जाएगा। जी मैडम, जैसे पहले हम कोदो कुटकी बोते थे
तो उसका हमको उच्च भाव नहीं मिल पाता था। हाँ। और अभी जैसे ही अब देख रहे हैं तो शहरों में बड़े बड़े मांग हो रहे हैं और ये बीमारियों में इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है। हाँ। और अभी धीरे धीरे रेट में बदलाव आ रहा है। इसका अच्छा रेट मिलेगा तो किसान भी उसको बड़े प्यार से, बड़ा इत्मीनान से उसको अच्छे से खेती करेंगे और उच्च जी। तकनीकी से करेंगे। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत अच्छा कहा जी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जो 2000 रुपए है मिलता है मिलता है। बराबर? हाँ अच्छा, क्या कहेंगे, बढ़िया है? 2000 रुपए मिल रहा है, हाँ सम्मान निधि बराबर मिल रही है। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं जब ये 2000 रुपए आते हैं तो कहाँ जाते हैं? बैंक से निकालते हैं या कोई निकाल के लाता नहीं, है? बैंक से निकाल के लाते हैं तो कछु गल्ला ले लिए थे, हाँ। कछु खर्चा हो जाता है, बस इतना ही है। आप बैंक से खुद निकाल लेते हैं? हाँ। चलिए, बैठिए, बहुत बढ़िया जी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे है जी, अच्छे हैं? अच्छे। अच्छा, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है सदा? ऐसे ही रहता है जी। कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा ठंड होती है? इस साल तो ठंडी ज्यादा, ठंडी इस साल ज्यादा ठंडी है। अच्छा, इस साल आपने खेतों में क्या लगाया? इस साल मक्का जो और कुटकी, कोदो। कोदो कुटकी? हाँ। आप खाते हैं कोदो कुटकी? हाँ जी, खाते खाते हैं? खाते हैं। अच्छा, आपको मालूम है आजकल कोदो कुटकी की मांग हो रही है? हाँ जी, मालूम है मालूम है? जी। जानकारी रखते हैं? हाँ, रखते हैं जी। अच्छा, मिल रही है। बराबर 2000 रुपए मिल रहा हाँ, है? मिलता है। क्या कहेंगे, ये बढ़िया है मोदी जी जो आपके लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं? बहुत परिवर्तन तो अच्छी चल रही है। अब परिवर्तन चल रहा है? सुधार काफी क्या हो क्या चुके हैं। सुधार हुआ है गांव में? अब सुधार गाँव में क्या है कि सरकार दे रही कुछ लाभ। लाभ दे रही है? चलने के लिए पक्की सड़क है? हाँ, पक्की है। अब यहाँ से नीचे उतर गए, नीचे पक्की रोड हो गई। अच्छा, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये बताइए, 2000 रुपए की हम बात करने के लिए दिल्ली से आ गए हैं पूछने के लिए कि हमारे दादाजी की जेब में 2000 रुपए आते कि नहीं आते हैं? आते हैं जी, आते हैं। आते हैं? हाँ, मिलती है। खुशी है? खुशी है जी। ठीक है, बैठिए जी। माता जी, आप भी खड़े होइए। यहाँ महिलाओं को बाई बोला जाता है। बाई, कैसी हैं आप? सब अच्छे हैं। सब अच्छा है? हाँ। अच्छा बाई, एक बात बताइए, ये जो सम्मान निधि 2-2 हजार की हर घर को देने की बात कर रही है सरकार, आपके घर को मिलता है? मिलते हैं। अच्छा, मिलता है? हाँ। खेती बाड़ी करती हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? चलिए, बैठिए, बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पर मैं जो किसान भाई हैं उनसे पूछूंगी जी। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या आपका? प्रसादी हुई के। खेती बाड़ी ठीक चल रही है? ठीक चल रहा है। मतलब सही आमदनी मिल जाती है जो उगाते हैं उस अनाज का? हाँ, मिल जाती है सर। उपज ठीक होती है? जी। क्या क्या उगाते हैं खेतों में? कुटकी बोते हैं, जगनी बोते हैं, है। कोदो बोते हैं, ज्वारी, है। मक्का लगाते हैं। अच्छा, ये कोदो कुटकी सीधा मार्केट में बेच रहे हैं या प्रोसेसिंग यूनिट के वहाँ पर भी ले जाते हैं आप? अरे मार्केट में बेचते हैं सर। मार्केट में देते हैं? जी। अच्छा, सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपए? मिल रहा है साहब। मिल रहा है? जी। बराबर आ रहा है? जी, बराबर। चलिए, बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं कलीराम कवरेती, ग्राम खड़ुआ से ही हूँ। आप हमारे डीडी चैनल के माध्यम से हमारा इतना ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम में आए, हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि आप उतने दूर से हमारी जानकारी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जी जी। आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव की 300-350 की आबादी है मैडम। इस गांव में स्कूल है? हाँ, इस गांव में स्कूल है मैडम। इस गांव में जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान जो है किस तरह से तरक्की करता है, क्या योजनाएं पहुंचती हैं, सरकारी विभाग किस तरह से यहाँ पहुंचता है? यहाँ सरकारी योजनाएं, हमारे सरकारी ऑफिस से यहाँ पे ग्राम सहायक आते हैं, यहाँ पे समय समय पे मिट्टी परीक्षण होता है, फिर उनके माध्यम से यहाँ मीटिंग लेकर यहाँ मीटिंग ली जाती है, फिर यहाँ कौन से खाद चाहिए, कौन से बीज चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हमारे ग्राम में दी जाती है। इस गांव के लोग भी मिट्टी की जांच कराते हैं? हाँ, कराते हैं मैडम। बड़े जागरूक गांव के लोग हैं जी। इस गांव के लोग भी योजनाओं को समझने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है, पास के कहीं विभाग हो गया है, वहाँ मीटिंग अटेंड करने जाते हैं? हाँ, जाते हैं मैडम। जैसे यहाँ से प्रोफेसर यूनिट है हरस दीवारी में, वहाँ पे जाते हैं, फिर छिंदवाड़ा भी जाते हैं, फिर दूसरे अन्य जिलों में भ्रमण के लिए भी जाते हैं, वहाँ की भी जानकारी लेते हैं कोदो कुटकी का क्या महत्व है। पहले तो हमारे क्षेत्र में कोदो कुटकी होता था और पकाने के बाद खाने के ही काम आता था। 30-30, 40, 50 साल तक पकाने के बाद उसको रखते थे हमारे बंडा में, उसके बाद भी ख़राब नहीं होता था, क्योंकि लोकल व्यापारी इसको खरीदते ही नहीं था।
इसलिए वो रखा रहता था। और अब हमारे लोकल व्यापारी आते हैं, 25-30 रुपए किलो खरीदते हैं, ले जा लेते हैं। आपके गांव के किसानों को सम्मान निधि जो है, पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही, बराबर मिल रहा मैडम, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको 5,000 रुपये महीना कर दी जाए। ये एक बार में 5,000 रुपये एक किस्त में दिया जाए तो ये लोग उससे और अच्छा बेहतरीन और काम करेंगे उससे। जी जी। अब 2,000 अभी लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसको बढ़ाया जाए मैडम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी है। यानी कि खड़वा गांव के ये निवासी है और इनका कहना है कि सम्मान निधि तो बराबर आ रही है, समय समय पर मिल रही है, लेकिन इसे बढ़ा देना चाहिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश से आज की चौपाल चर्चा चल रही है और किसानों से जानते हैं कि सम्मान निधि आपके घर तक पहुंच रही है या नहीं। लेकिन अधिकारी भी हमारे बीच बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रजीत बंसोड़ है, मैं यहाँ तामिया तहसील में तहसीलदार हूँ। जी, तहसीलदार साहब हैं आप। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या मतलब क्राइटेरिया बना होता है, किन लोगों को सम्मान निधि जो है दे सकते हैं, किन लोगों को हम नहीं दे सकते? जिस भी कृषक के पास खेती की जमीन है वो इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना में एक साल में 6,000 रुपए अलग अलग 2,000 की 3 किस्तों में लाभ मिलता है जी। इसके लिए पटवारी जो है, पटवारी आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक अकाउंट नंबर लेके उनका पंजीयन कर देते हैं। एक बार पंजीयन हो जाए तो यदि इनकी KYC है तो उनके खाते में आधार इनेबल्ड ट्रांसफर हो जाता है। बहुत धन्यवाद, यही सबसे अच्छी बात हो जाती है। थैंक यू। बैठिए आप। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं राहुल कवेरिया, राजस्व निरीक्षक तहसील तामिया में पदस्थ हूँ। आप लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं तो क्या समस्या यहाँ पर ज्यादा आती है हमारे इन किसान भाइयों को? थोड़ा सा मैडम ये खड़ुआ ग्राम है जो थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी स्थान पर स्थित है और थोड़ा सा जलवायु का थोड़ा सा दिक्कत होता है। बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है और थोड़ा सा संपर्क कभी कभी टूट जाता है, नेटवर्क समस्या वगैरह होती है। तो हम लोग ये पहुँच कर किसानों को, परिवार तक पहुँच कर किसानों को बतला कर, उक्त योजना के बारे में बतला कर और हाथों हाथ उनका मतलब डॉक्यूमेंट्स ले के और तहसील जाके उनका पंजीयन करवा के योजनाओं काम करते हैं। जी बैठिए, ये विभाग की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है कि घर घर जाकर डोर टू डोर इनको जानकारी देना और किस तरह से हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं हमें आगे लाना है। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? हीरालाल कुमरे। हीरालाल जी, खेती बाड़ी कर रहे हैं या नौकरी? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, इस गांव की बात करो, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ग्राम खड़ुआ से। कितनी तरक्की कर ली है आपके इस पहाड़ी क्षेत्र के गांव में
या खड़वा की मैं बात करूं यहाँ के किसानों ने? और शासन जैसे जैसे स्कीम लागू कर रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे बदलाव आ रहा है गाँव में। जी। सम्मान निधि मिल रही है आपके घर को? हाँ मिल रही है। मिल रही है। क्या कहेंगे इस गांव की कोई ऐसी बात जो आप चाहें कि पूरा देश सुने और कुछ परिवर्तन हो? सब ठीक चल रहा है? नहीं, और भी परिवर्तन चाहिए गाँव और भी को। परिवर्तन जी। चाहिए। जी जी, चलिए बैठिए। तो बदलाव तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है और उसी बदलाव का इंतजार हमारे युवा, हमारा किसान कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? शिवपाल कुमरे। क्या करते हैं आप? मैम अभी तो खेती पे, खेती बाड़ी में? जी, पिताजी के सहयोग करने के। अच्छा, सम्मान निधि की बात करने के लिए आपके गांव आए हैं, पहाड़ों पर बसा हुआ ये गांव है, काफी मुश्किलें आती हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी समाधान कहीं ना कहीं है। क्या ये सम्मानी निधि आपके घर को पहुंच रही है? जी मैम, बराबर मिल रही है? बराबर मिलता है। कभी ऐसा हुआ हो कि रुक गई हो या कहीं विभाग ने सहयोग नहीं किया हो, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं रहे या चीजें कहीं कम हुई हो? नहीं मैम, क्या है जैसे कि हमारे जो विभाग के अधिकारी लोग हैं, हाँ। वो हम लोगों को क्या गांव-गांव में आके बताते हैं कि भाई क्या चाहिए, ये योजना है तो इसमें क्या क्या लगेगा, उस हिसाब से लोग बाग कर लेते हैं सब। चलिए बैठिए। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान निधि शहरों तक ही सीमित है, सम्मान निधि इन पहाड़ों पर भी पहुंच रही है। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? अशोक उइके। अशोक जी, आज आपके गांव आए हैं ये जानने के लिए कि अशोक जी को सम्मान निधि मिल रही है या नहीं? मिल रही मैडम। मिल रही है? जी। अच्छा, कैसा लगता है कि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि किसानों को सम्मान दिया जाए, हाँ। और ये सम्मान जब सीधा खाते में आता है, समय समय पर मैसेज आ जाता है, जी। तो कितनी खुशी होती है? बढ़िया मैडम। सब कुछ अच्छा? जी। बहुत धन्यवाद। और भी देखिए, बाई भी हमारे साथ बैठी हुई है। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बाई, खेती करती है आप? जी। खेती करती है? जी। अच्छा, आप जानती हैं पीएम किसान सम्मान निधि जो 2000 हर परिवार को मिल रहा है, आपके घर को मिलता है? जी। किसको मिलता है? अम्मा। अम्मा को? जी। चलिए धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नाम क्या आपका? पूसूलाल बेलवंशी मैडम जी। पूसूलाल जी, 2000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं मैडम जी। चेक किया जाके बैंक में? हाँ मैडम, चेक किए। कैसे पता चला कि 2000 रुपए आ गए? वहाँ मतलब पासबुक लेके जाते हैं, चेक करवाते हैं तो बता देते हैं साहब लोग कि 2000 रुपए आपके आ गए हैं। हाँ ये। और फिर पूसूलाल जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है कि 2000 आ गए। जी। क्या चाहेंगे, इसको बढ़ाना चाहिए या ठीक है? बढ़ाना चाहिए मैडम जी। बढ़ाना जी चाहिए? हाँ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? कितना बढ़ा दे? देखो 2 से 4 कर दो मैडम, तो अच्छी बात है, थोड़े थोड़े कुछ तो उपयोग हो जाए। बाकी मदद मिल रही है सरकार जी, से? मिल रही है मैडम जी। खेती बाड़ी अच्छी है? अच्छी है मैडम। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है, बैठिए। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मैं तुलसीराम कवरेती। सम्मान निधि मिल रही है आपके परिवार को? मिल रही है। किसको मिलती है? अम्मा को। अम्मा को मिलती है। जी। ठीक है, महिलाओं को बड़ा तवज्जो दिया गया है यहाँ पर। बैठिए। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? जतरलाल धुर्वे। खेती करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मालूम है सम्मान निधि दे रहे हैं, शहर में बैठे हुए एक योजना बनी है कि 2-2000 रुपए देने हैं किसानों को। मिलते हैं। क्या मिलता है? 2000 रुपये। बराबर? जी। चलिए बैठिए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? मुकेश उइके। बदलाव हुआ है कुछ गांव में? हाँ बदलाव है। सम्मान निधि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं आपके घर तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। बराबर? बराबर। सरकारी संसाधन आप तक पहुंचते हैं? जी। बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी ने बताया कि तमाम यहाँ पर योजनाएं पहुंच रही हैं, तमाम किसानों से जाना। और देखिए, आप जो लास्ट की पंक्ति देख रहे हैं वहाँ पर तमाम हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद किसान किस तरह से बताता है वो आप इन्हीं से पूछिएगा। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? संजीव धुर्वे, पटवारी। अच्छा, पटवारी जी हैं आप? जी। तो किसानों के बीच आप ही जाते हैं? जी मैम। तो पटवारी जी ये बताइए, कितना समय हो गया यहाँ पर आप ड्यूटी करते हुए? मैडम मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए हैं? तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं मैडम, मैं पावना ब्लॉक का हूँ। अच्छा जी। तो 17 साल में आपने कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव हो गया मैडम। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं इस रूट पे पैदल 15 किलोमीटर आता था नौकरी करने, और आज के समय में ये है कि हर गांव में रोड बन गया, अब हमको भी जाने में सुविधा होती। जी। बहुत बदलाव हो गया। और किसान कितने जागरूक हो गए हैं इन 17 सालों में? पहले मैडम जब 15-17 साल पहले आते थे तो किसान लोग एकजुट नहीं हो पाते थे, इनको कुछ समझाना मुश्किल होता था। आज की कंडीशन में हर चीज़ समझ पाते हैं और हम लोग उनको समझा पाते हैं। जी। बहुत परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन हो गया है। बैठिए। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो है
पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, हमारे अधिकारियों को भी मिल रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ खान है और मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ मैम। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोदो कुटकी लगाने वाले काफी किसान हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। कैसे वहाँ तक आप लेकर जाएंगे इनको? मैम हमने नाबार्ड के सहयोग से वहाँ पर एक यूनिट लगाई है, हरस दीवारी में हमारा सेंटर है और लगभग 150 किसानों के साथ हमने कोदो कुटकी पे काम भी किया है मैम। तो जो साइंटिफिक तरीका होता है कोदो कुटकी को लगाने का, वो तरीका हम लोगों ने किसानों को समझाया था मैम। पहले लोग क्या है ब्रॉडकास्टिंग तरीके से कोदो कुटकी को लगाते थे, उनका जो तरीका होता था वो छर्रा पद्धति से कोदो कुटकी को फेंक देते थे, तो जिससे जो बीज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि आप अगर कतारबद्ध पद्धति से अगर इसको बोते हैं तो इसमें आपको बीज कम लगेगा और आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो वो पद्धति से 150 किसानों के साथ हमने काम किया है, नाबार्ड के सहयोग से हमारी संस्था ने काम किया, मध्य प्रदेश विज्ञान सभा ने, और किसानों को काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला है। जहां उत्पादन 2 से 2.5 क्विंटल होता था, अब लगभग 4 से 4.5 क्विंटल उसका उत्पादन बढ़ा है। अब कोदो कुटकी का अगर उत्पादन की बात करें तो तामिया ब्लॉक पे लगभग 5000 हेक्टेयर में ये अभी इसका उत्पादन हो रहा है और इसको अभी बढ़ाने का हमारा प्रयास है। दूसरा प्रसंस्करण की बात करें तो इनका जो ट्रेडिशनल तरीका होता था पहले, क्योंकि कोदो कुटकी में क्या होता है मैम, अगर ज़रा भी कंकड़ आते हैं तो लोग उसको परचेस नहीं कर पाते, जिसके कारण इनको इनका जो रेट है वो काफ़ी कम मिलता था। तो हम लोगों ने एक थ्रेसर ईजाद की है, CIA के साथ मिलकर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ मिलकर एक थ्रेसर को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आसानी से इनका जो बैल से पहले दामन प्रक्रिया से जिस तरीके से ये कोदो कुटकी को निकालते थे उसमें हमने पूरा बदलाव किया है। थ्रेसर से अब ये आसानी से उसको गाही कर सकते हैं। उसके बाद एक यूनिट लगा है हमारा हरस दीवारी में, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की रेंज में हम उनको पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये अपने कोदो कुटकी को बहुत कम समय में उस यूनिट से उसको निकाल सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 4 प्रकार की मशीन है। एक हमारे पास डिस्टोनर है, जिसमें जो कंकड़ की समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। दूसरी मशीन डिहस्किंग की है, जिसमें कोदो कुटकी का ऊपर का छिलका निकल जाता है और वो चावल आसानी से ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी है, महिलाओं को नाबार्ड के सहयोग से 150 महिलाएं को हमने ट्रेन किया हुआ है, जिसमें बेकरी यूनिट के माध्यम से हम उनको कोदो कुटकी के बिस्किट्स वगैरह सब बनाना बता रहे हैं। और 6 FPOs के माध्यम से हम लोग 14 राज्यों में अभी हमारे पास 17 प्रोडक्ट जो हैं वो हम लोग अभी सेल कर रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे सारे प्रोडक्ट की बहुत सराहना की है और लगातार उसका जो उत्पादन है हम लोग बढ़ा के किसानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर साथी हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार उइकी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तामिया पदस्थ मैडम। जी, कितने किसान यहाँ पर अपनी कृषि को आगे बढ़ा चुके हैं? सभी लोग हैं मैडम। सभी लोग हैं? हाँ, सभी किसान कृषि का विस्तार कर रहे हैं। जी, माने नई नई फसलें उगाकर विस्तार कर रहे हैं। जी जी, जिनसे उनका उत्पादन बढ़ रहा है और उचित मूल्य भी मिल रहा है उनको। जी ठीक है, बैठिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं लक्ष्मी शंकर वर्मा, पटवारी इसी ग्राम पंचायत जैतपुर में ही हूँ। क्या बात है, पटवारी जी सारे एक साथ बैठ गए हैं आज, मैं देख रही हूँ। यानी कि आपका सिर्फ गांव में निवास होता है, गांव में घूमना, गांव में जानकारी देना। हाँ, ज्यादातर किसानों के बीच में रहते हैं। हाँ। और उनकी जो भी समस्या होती है, चाहे अपने विभाग की हो चाहे किसी विभाग की, जितना यथासंभव हो सकता है हम उनका सहयोग करते हैं। अच्छा, दूसरे विभाग की जानकारी भी आप ही से पूछ ली जाती है क्योंकि किसानों को मालूम नहीं होता है। जी जी बिल्कुल मैडम। मतलब हमारी ये स्थिति रहती है कि सभी तरह की समस्याएं जो रहती है किसान हमसे सीधे शेयर कर लेता है। जी, तो हमको जो उचित वो रहता है वो हम ऐसी सलाह देते हैं और इस हिसाब से वो लोग मतलब अपना विकास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बैठिए। अगर आप इसी तरह खड़वा गांव में विकास की पगडंडी की ओर कहीं ना कहीं हमारे किसानों को लेकर चलेंगे तो उम्मीद करती हूं कि ये जो हमारी जाति है, ये जो हमारा समाज है, बहुत बेहतर तरीके से तरक्की करेगा। क्योंकि यहाँ जो उगता है उसकी अब डिमांड बढ़ रही है, यहाँ जो लगाया जाता है वो बीमारियों को दूर करता है। तो अब जरूरत है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लेकर आए। तो खड़वा गांव जो है, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है, क्योंकि हम लगातार अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, छिंदवाड़ा के अलग अलग उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां हमारा किसान खेती करता है और पहाड़ों पर रहता है और ऐसी ऐसी जगहों पर रहता है जहां कभी कैमरा नहीं पहुंचता है, जहां अंदर की बात जो होती है, जो समस्याएं होती है, वो कभी बाहर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये मेहनत करते हैं और अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। अब जरूरत है कि हम सब मिलकर इनको आगे लेकर आए। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव चलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में है। अलग अलग गांव में पहुंचकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार सरकारी योजनाएं हमारे किसानों तक पहुंच रही है। नमस्कार।